क्या आपने कभी अपने दुश्मन को अधूरा छोड़ा है? क्या आपको पता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? जी, अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दो। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह कौटिल्य की उन नीतियों का सार है जिसने मौर्य साम्राज्य को इतिहास का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया था। कौटिल्य कहते थे, दुश्मन को अधूरा छोड़ देना वैसा ही है जैसे आग को बुझाए बिना सोचना कि वह खुद ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आज के समय में दुश्मन केवल वो व्यक्ति नहीं होते जो हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारी परिस्थितियां होती हैं, हमारी असफलताएं, हमारी समस्याएं, हमारी कमजोरियां। यह कहानी है आरव की, एक साधारण लड़का जो अपने हालातों को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। एक ऐसा लड़का जिसने अपने हालातों से हार मानने की बजाय उन्हें जड़ से खत्म करने का प्रण लिया। हालात से लड़ाई। आरव एक छोटे से गांव से शहर आया था, जेब में सिर्फ कुछ रुपये, कंधे पर मां की दी हुई उम्मीदों का बोझ। वह जिस कंपनी में काम करता था वहां सभी लोग उससे ज्यादा पढ़े लिखे और अनुभवी थे। अक्सर उसे नजरअंदाज किया जाता, मजाक बनाया जाता, उसे छोटे मोटे काम सौंपे जाते। लोग उसकी मेहनत को उसकी कमजोरी समझते, पर आरव जानता था उसका असली दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं, उसकी परिस्थितियां हैं। वो रोज खुद से कहता, अगर मैं इन परिस्थितियों को अधूरा छोड़ दूंगा तो ये मुझे अंदर से खत्म कर देंगी, मुझे इन्हें पूरी तरह खत्म करना होगा। परिस्थितियों पर रणनीति से विजय। आरव ने खुद को तैयार करना शुरू किया। उसने अपने काम के साथ साथ देर रात तक पढ़ाई की। वह अपने सीनियर्स के काम की बारीकियां चुपचाप नोट करता। उसने धीरे धीरे हर छोटी जानकारी को अपनी ताकत बना लिया। उसने सीखा, परिस्थितियों को मात देने का सबसे बड़ा तरीका है खुद को इतना ताकतवर बनाना कि हालात आपके आगे कमजोर हो जाएं। कई बार लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते, लेकिन वो कभी पलटकर जवाब नहीं देता। वो जानता था दुश्मन को जवाब नहीं, परिणाम देना चाहिए। और यही वो समय था जब उसकी असली परीक्षा शुरू हुई, खुद को साबित करना। कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। सारे अनुभवी लोग उस प्रोजेक्ट को लेने से डर रहे थे क्योंकि उसमें बहुत रिस्क था। सबको यकीन था कि अगर यह प्रोजेक्ट फेल हुआ तो जिसने भी इसे लिया होगा उसकी नौकरी जाएगी। आरव ने बिना एक पल गंवाए वो प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया। लोग हंसे, इससे तो अपना काम ठीक से होता नहीं, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे संभालेगा। लेकिन आरव चुप था। वो जानता था दुश्मन हंसी से नहीं, सफलता से मारा जाता है। आरव ने उस प्रोजेक्ट में दिन रात एक कर दिए। उसने अपने छोटे से कमरे को ऑफिस बना लिया। उसने हर उस गलती को सीखा जो बाकी लोग करते थे, और नतीजा, आरव ने प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा कर दिया और कंपनी के लिए करोड़ों का मुनाफा कमाया। वो दिन था जब उसके आलोचक भी खड़े होकर ताली बजाने पर मजबूर हो गए। अधूरी जीत मत छोड़ो। कई लोग उस मोड़ पर रुक जाते, लेकिन आरव जानता था दुश्मन अगर थोड़ा भी बाकी रह जाए तो वो फिर से उठ खड़ा होता है। आरव ने वहां नहीं रोका। उसने अपनी परिस्थितियों का हर पहलू खत्म करने का फैसला किया। उसने नई स्किल्स सीखी, उसने नेटवर्किंग शुरू की। वह अपने टीम में सबसे विश्वसनीय और ताकतवर इंसान बन गया। जल्द ही वह अपने बॉस का सबसे जरूरी आदमी बन गया, और जिस ऑफिस में लोग उसे चाय लाने को कहते थे, वहीं अब उसकी राय के बिना एक भी फैसला नहीं होता था। जीवन का असली युद्ध, आरव का संघर्ष यही नहीं रुका। अब उसके सामने बाहरी प्रतिस्पर्धा थी, दूसरी कंपनियां, नई चुनौतियां और नए दुश्मन। लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा तैयार था। उसने सीखा था, परिस्थितियों से हार मानने वाले लोग कभी असली जीत नहीं पाते। जीतने वाला वो होता है जो हालात को जड़ से खत्म करता है। आरव ने हर मौके को अपनी ताकत बना लिया। कई सालों बाद वही आरव एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन चुका था। लोग उसके संघर्ष को देखकर हैरान होते थे, लेकिन आरव जानता था कि यह सब उसकी उस एक सीख की वजह से हुआ जो उसे कौटिल्य से मिली थी। अपने दुश्मन को कभी अधूरा मत छोड़ो। सबसे बड़ी सीख। आज जब आरव हजारों लोगों की टीम को लीड करता है तो वह अपने नए कर्मचारियों को एक ही बात सिखाता है, तुम्हारा असली दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है, तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारी परिस्थितियां हैं, तुम्हारी सीमाएं हैं, तुम्हारी खुद की कमजोरियां हैं। अगर तुम इन्हें अधूरा छोड़ दोगे तो ये तुम्हें खत्म कर देंगी। दुश्मन को पूरा खत्म करो, परिस्थितियों को मात दो, खुद पर हावी हो जाओ।